समास। समास को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं समास के बारे में बताती हूँ। शब्दों के निर्माण की विधि को समास कहते हैं। शब्दों के निर्माण की विधि को समास किसे कहते हैं? समास शब्दों के निर्माण की विधि को समास कहते हैं। ठीक है, अब देखो समास जानने के लिए सबसे पहले जान जाओ समस्त। अब देखो बेटा, फिर से बता देती हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों से, यहाँ पर दो से अधिक शब्द है ना, शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास को संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। उदाहरण है रसोई घर, रसोई के लिए घर, दो से ज्यादा शब्द है ना। अब देखो समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए, इसके बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या, विग्रह के बाद क्या होता है? समासिक शब्द गायब हो जाते हैं, जैसे के, लिए, ये सब गायब हो गए ना। तो विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं। अब बताती, समझ आ गया इतना? अब देखो समास के भेद। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है उसमें, और उसका अर्थ प्रधान होता है। जो पहला जो पद होता है ना, जो पहला पद हुआ आमरण, ये मेन हुआ, प्रधान हुआ। इसका प्रारूप लिंग, इसमें ये अव्ययी भाव समास में लिंग, वचन और कारक से नहीं बदलता है, कारक में नहीं बदलता है। दूसरा तत्पुरुष समास हुआ, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जो पहले आगे वाला होता है ना, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो अगर तुमको कोई बोलता है कि राजपुत्र, तो सबसे पहले राजा आता है? नहीं ना, राजा का पुत्र आता है तुम्हारे दिमाग में, तो वो उसका दूसरा पद प्रधान हुआ। ठीक है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान हुआ और इसके विग्रह में कारक शब्द आते हैं, जैसे ने, का, से, के लिए, ये सब। और तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष समास के दो भेद हुए, कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय होते हैं और उसका दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, उपमान और उपमेय होता है, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद मेन होता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, तो जो मुख है ना वो दूसरा पद प्रधान हुआ। और द्विगु समास में इसका पूर्ण पद संख्यावाची होता है, इसका पूर्व पद, इसका जो पहले वाला पद है वो संख्यावाची होता है, नंबर से शुरू होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। तीसरा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन्स झगड़ा, तो जहां झगड़ा किनके बीच में होता है? बराबरी वालों के बीच में। तो जहां दोनों पद बराबरी वाले होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास, यहाँ पर दोनों पद गौण होते हैं लेकिन जो बनता है वो प्रधान होता है, तो ये बहुव्रीहि समास हुआ। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं एक्टिविटी का लेकर आ रही हूँ। धन्यवाद।